Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities, ABS College of Engineering, Ghaziabad. Today we discuss the topic curve tracing. इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा है उसमें हमने कर्व ट्रेसिंग का प्रोसीजर पढ़ा है कि कैसे किस प्रोसीजर से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। उस लेक्चर में हमने ये देखा कि किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की आवश्यकता है। सबसे पहले सिमेट्री, नेचर ऑफ कर्व, नेचर ऑफ ओरिजिन, एसिम्पटोट, एक टेबल बनानी पड़ती है और उसके बाद हम कर्व को ट्रेस करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस लेक्चर में कर्व को ट्रेस करेंगे। एक एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। AKTU में 3 बार ये क्वेश्चन आया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हमने एक क्वेश्चन में बेसिक्स को अच्छे से समझ लिया तो हमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो जो गिवन कर्व है उसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि उसकी सिमेट्री क्या है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें सिमेट्री चेक करनी है। तो सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, ध्यान से देखिए एक बार। इन ए गिवन कर्व y square into 2a minus x equals to x to the power 3. All y have even power. जितनी भी इसके अंदर जितनी जगह पे y आया है वो सभी इवन पावर रखती हैं, मतलब उसकी पावर इवन है। x की पावर इवन नहीं है, केवल y की पावर इवन है। और अगर y की पावर इवन होती है, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। हमारे पास y की पावर इवन को चेक करने के बाद x की इवन पावर को चेक करने का भी तरीका होता है, यानी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। अपोजिट क्वाड्रेंट की भी सिमेट्री होती है और y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट भी सिमेट्री होती है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी सिमेट्री जिस क्वेश्चन में होती है हम केवल उसी को लिखेंगे। बाकी अगर कोई सिमेट्री उसके अंदर नहीं है तो हमें उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारे कर्व में गिवन है उसको चेक करते हुए लिखते हुए जाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई कंडीशंस उसको सेटिस्फाई नहीं करती है तो उसको नो करने की आवश्यकता नहीं है कि ये सिमेट्री इसके अंदर नहीं है, ये सिमेट्री इसके अंदर नहीं है, वो हमें करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा हमारा जो दूसरी स्टेप होती है उसमें हम ये देखते हैं नेचर ऑफ ओरिजिन। नेचर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की नेचर क्या है अब हम ये देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, द गिवन कर्व इज सेटिस्फाइड। सो द कर्व passing through the curve passing through the origin, यानी जो हमारा कर्व है वो ओरिजिन से पास होता है। अगर कर्व ओरिजिन से पास होता है तो हम पता करते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन पे उसकी टेंजेंट क्या आ रही है। तो ओरिजिन पर स्टूडेंट उसकी टेंजेंट हमें पता करनी होती है। तो अगर हम उसकी टेंजेंट पता कर रहे हैं तो टेंजेंट कैसे पता करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेटिंग द मिनिमम पावर टर्म in the given curve.
अगर कर्व को हम देखें तो कर्व हमारे पास है 2ay² माइनस xy² इक्वल्स टू x⁻³ यानी इस कर्व में अगर देखें तो ये 3 पावर है इस टर्म में, इस टर्म में भी दोनों मिलकर के 3 पावर आएंगी, बट यहाँ पे y² है, यानी ये सबसे छोटी पावर वाला टर्म है। इसका मतलब ये है, मिनिमम पावर की बात हो रही थी, तो 2ay² इक्वल्स टू 0। 2a कभी 0 नहीं हो सकता, वो एक कांस्टेंट है, तो y² इक्वल्स टू 0। और इसका मतलब है कि y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 आर 2 रियल टेंजेंट। उसके अंदर y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 दो रियल टेंजेंट है। y इक्वल्स टू 0 होने का मतलब होता है स्टूडेंट कि कर्व x एक्सिस को टच करेगा और दोनों तरफ से करेगा, यानी जो दो टेंजेंट आ रही हैं y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, उससे हम ये पता लगा पा रहे हैं कि जो भी हमारा कर्व है वो x एक्सिस को ऊपर और नीचे दोनों से ही टच करेगा, और करना भी है उसको दोनों तरफ से, क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा है कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये चेक करते हैं कि कर्व का एसिम्पटोट क्या है, तो नेक्स्ट चेक करते हैं एसिम्पटोट। जब हम एसिम्पटोट को चेक करते हैं तो उसके लिए पहले x की हायर पावर, y की हायर पावर के कोफिशिएंट को देखते हैं। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले y की हायर पावर का जो कोफिशिएंट है वो 2a माइनस x है, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ मिनिमम पावर ऑफ y, यानी y के लिए 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हुआ x इक्वल्स टू 0 होने से x इक्वल्स टू 2a इज द एसिम्पटोट। एक रियल एसिम्पटोट है। y एक्सिस के लिए देखते हैं, y की हायर पावर का कोफिशिएंट 1 है, तो नो एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। इसके बाद हमें ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालना होता है, क्योंकि 3 एसिम्पटोट आने हैं और अभी केवल एक आया है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि पुट y इक्वल्स टू m, x इक्वल्स टू 1 इन थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में हमने रखा, तो फाई 3m हमें पता करना होगा। तो फाई 3m को स्टूडेंट देखें अगर इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था। ये 2 पावर टर्म है, 3 पावर है, ये भी 3 पावर है। इसका मतलब इसमें अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा -m² और -1। इसको हमें 0 भी पुट करना होता है, 0 पुट करेंगे तो m² प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब m² इक्वल्स टू -1, m इक्वल्स टू ±i, यानी एसिम्पटोट तो आएंगे, बट जो एसिम्पटोट आ रहे हैं वो इमेजिनरी एसिम्पटोट हैं, इमेजिनरी एसिम्पटोट। तो इसका मतलब केवल एक ही एसिम्पटोट है हमारे पास, और वो है x इक्वल्स टू 2a। इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट, जब हम एसिम्पटोट कैलकुलेट कर लें तो उसके बाद हमें नेचर ऑफ कर्व पता करना है। नेचर ऑफ कर्व, वी हैव y² इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू x⁻3। जब हम नेचर ऑफ कर्व चेक करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, या तो x y का फंक्शन होना चाहिए या फिर y
एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 2a माइनस एक्स हो रहा है, यानी वाई ईजिली एक्स का फंक्शन हो सकता है। तो वाई इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 2a माइनस एक्स। तो इस तरीके से हमारा ये कर्व बन रहा है। यानी इसमें हम देखें तो पहली कंडीशन बन के आ रही है x इज़ द फंक्शन ऑफ y, x इज़ द फंक्शन ऑफ y, x y का फंक्शन बन रहा है। अब हम x की वैल्यू देते जाएंगे और उसकी नेचर को चेक करेंगे कि कर्व की क्या नेचर बन रही है। तो नेचर कुछ इस तरीके से आ रही है, इफ़ x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है y भी 0 हो जाएगा। जैसे ही मैं x की वैल्यू को यहाँ 0 रखूँगा तो y भी 0 आ रहा है। इफ़ x इक्वल्स टू 2a, वो कौन सा पॉइंट है जिस पर फंक्शन इन्फिनिटी को टेंस करेगा? तो x की जगह पे अगर 2a रखा जाए तो y टेंस टू इन्फिनिटी, यानी मुझे 2a से आगे अभी नहीं जाना है। ये यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि 2a मुझे उसमें नहीं रखना है, वो इन्फिनिटी को टेंस कर जाता है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इफ़ x इज ग्रेटर देन 2a, अगर x 2a से बड़ा हुआ, 2a से बड़ा होने का मतलब हर वैल्यू यहाँ 2a से बड़ी होती जाएगी, और अगर ये 2a से बड़ी होती जाएगी तो स्क्वायर रूट में निगेटिव वैल्यू आती जाएगी, और स्क्वायर रूट में निगेटिव वैल्यू होने का मतलब है इमेजिनरी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x 2a से बड़ी वैल्यू लेता है तो वो इमेजिनरी है, यानी y इज़ इमेजिनरी। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, y यहाँ पे इमेजिनरी है, दैट इज इसका मतलब है x इज़ नॉट ग्रेटर देन 2a। x 2a से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता, x इक्वल्स टू 2a इज़ दी एसिम्पटोट, और उसको पार भी नहीं करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर x 2a से छोटी वैल्यू लेता है तो y इज़ रियल, यानी y रियल वैल्यू देता है। और y रियल देता है तो यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं, अगर x 0 से छोटी वैल्यू लेता है तो इसका मतलब भी है y इज़ इमेजिनरी। क्योंकि आप देखें अगर, तो यहाँ पर जैसे ही वैल्यू x से छोटी हो जाएगी ये भी निगेटिव देना शुरू करेगा, तो ये भी हमें इमेजिनरी वैल्यू देगा। यानी अगर x 0 से बड़ा होता है तो y इज़ रियल। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है स्टूडेंट कि x इज़ लाई बिटवीन 0 टू 2a। 2a पर वो इन्फिनिटी देता है वैल्यू, यानी एक तरफ से ये क्लोज इंटरवल है और दूसरी तरफ से ये ओपन इंटरवल है। तो मुझे पता चल गया कि मेरा फंक्शन x 0 और 2 के बीच में ही केवल लाई करता है। तो अगर वो 0 और 2 के बीच में लाई करता है तो फिर हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट दी टेबल। कंस्ट्रक्ट दी टेबल, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में जो हमें वैल्यू अब रखनी है, x की वैल्यू हम देते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आएंगी, x की वैल्यू देते जाना है, y मिलता जाएगा। 0 पर 0 है, और हम देखें तो ये देख पा रहे हैं कि 2a पर इन्फिनिटी है। अब हम देखें तो 2a के बीच में काफ़ी सारी वैल्यू आती हैं। जैसे सबसे पहले मैं a देखूं, उसके बाद a/2 निकालूं या 3a/2 निकालूं, तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आती हैं। अब चूँकि मेरे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन मेरे पास ये है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 2a माइनस एक्स। अब ये x की सारी वैल्यू मैं इसके अंदर रखता जाऊंगा और y की वैल्यू निकालता जाऊंगा। तो एक एक वैल्यू को रखते हुए जाना है। तो जब मैं पहली वैल्यू रखूंगा तो ये a/2
1/√3 आएगा। और जब मैं ये वैल्यू निकालूंगा a पर तो ये a आएगा, और जब मैं ये वैल्यू निकालूंगा तो ये a/2√3 आएगा। स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट लें, आप और ज़्यादा पॉइंट भी ले सकते हैं। तो अब हम कर्व को ट्रेस करते हैं। तो कर्व को हमें कैसे ट्रेस करना है, ध्यान से देखिए। ये मैंने कुछ एक्सिस बना लिए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जैसा कर्व ऊपर बनेगा ऐसा नीचे भी बनना है, क्योंकि पहले ही स्टेप में हमने कहा कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पर x=0 होगा, यहाँ पर x=0 होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर हम 1 ले सकते हैं। ये a/2 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये 3a/2 हो जाएगा, और ये 2a हो जाएगा। यानी 2a पर चूँकि उसका एसिम्पटोट है, उससे आगे कर्व जाना नहीं है, तो सबसे पहले मैं उसका एसिम्पटोट ट्रेस कर देता हूँ। ये उसका एसिम्पटोट है, उससे आगे वैल्यू इमेजनरी है, मुझे उससे आगे नहीं जाना है। अब जैसे जैसे मैंने ये पॉइंट लिए हैं a और 2a, तो सिमिलरली ये मैं a/2 ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा मेरा 3a/2। तो इस तरीके से मैंने पॉइंट रख लिए हैं, 3a/2 आ गया। अब मुझे पॉइंट और वैल्यू मेरे पास दोनों हैं, उसके हिसाब से मैं वैल्यू को रखना स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा एसिम्पटोट है, इससे आगे कर्व को जाना नहीं है, इधर भी कर्व को नहीं जाना, क्योंकि <0 पर भी वैल्यू इमेजनरी दे रहा था। x<0 पर मुझे जाना नहीं है। तो सबसे पहले मैंने a/2 रखा, a/2 पर ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू नियर अबाउट 0.4a है। तो 0.4a मतलब छोटा सा, इससे कुछ आधे से थोड़ा कम हो जाएगा, तो वैल्यू कहीं यहाँ पर होगी। उसके बाद a पर देखें तो a पर a ही आ रहा है, तो a पर a हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद अगर देखें हम, तो उसके बाद जो वैल्यू आ रही है 3/2 पर, वो यहाँ कहीं 3a/2 के नियर ही आ रही है, तो वो ये आ जाएगा। इससे आगे जाऊंगा तो वैल्यू ऐसे जाएगी, और ये वैल्यू कुछ ऐसे जानी शुरू हो जाएगी। एसिम्पटोट का मतलब होता है कर्व उसको टच नहीं करेगा, तो कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है। हमने पहले ही ये भी कहा था जब हम टेंजेंट निकाल रहे थे कि ये हमारी जो एक्स एक्सिस है ये टेंजेंट का काम करेगा, यानी ये मेरी टेंजेंट हो गई है। और चूँकि दोनों तरफ से टेंजेंट है तो कर्व सिमेट्रिकल भी है, तो कर्व कुछ इस तरीके की शेप लेगा, यानी ऐसे मेरा कर्व चलता जाएगा इसके साथ, इसको टच नहीं करेगा, इसको पार भी नहीं कर सकता, कट भी नहीं कर सकता। तो इस तरीके से एक फिगर बनेगी, और ये मेरा टेंजेंट हो जाएगा, ये मेरे एसिम्पटोट हो जाएंगे, और इस तरीके से आपका कर्व ट्रेस हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हम इस तरीके से अपने कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। तो ये हमारा कर्व ट्रेसिंग है। इससे अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो पोलर कर्व होता है उसको कैसे ट्रेस किया जाता है। यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि पोलर कर्व की ट्रेसिंग कैसे की जाती है। उसका सबसे पहले वर्किंग रूल पढ़ेंगे, और वर्किंग रूल के साथ साथ फिर उसको ट्रेस करेंगे। और ये हमारे जो लेक्चर होगा इस मॉड्यूल का, ये लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम मॉड्यूल नंबर 3 को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।